हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज मैंने एसबीआई पीओ के लिए मॉक नंबर 17 दिया था स्मार्ट कीड़ा का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था आज का मॉक। 60.25 मार्क्स हैं, परसेंटाइल 98.54 जो कि अच्छी है परसेंटाइल। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत बेकार है। एक्यूरेसी तो बिगड़ती जा रही है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और वो आज की एक्यूरेसी जो बिगड़ी है वो है इंग्लिश की वजह से। ठीक है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में सिर्फ मैंने 18 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से 4 गलत। क्योंकि इसकी इंग्लिश मेरे को ऐसा लगा जो मिसलिनियस क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े हार्ड निकले एज़ कम्पेयर टू आरसी। आरसी के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बट जो मिसलिनियस क्वेश्चन थे थोड़ा सा नया था, हल्का सा एक दो क्वेश्चन, तो वो थोड़ा उसमें गलत हो गया मेरे से। ठीक है, क्वांट में मैंने 27 करे थे, 2 गलत हो गए। रीजनिंग में मैंने 24 करे थे, 1 गलत। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे कैसे मैंने इसको अप्रोच करा था। तो सबसे पहले जब इंग्लिश आया, पैराजम्बल आया, मैंने इसको स्किप करा। ठीक है, फिर आया था एरर, फिर मैंने इसको स्किप करा। उसके बाद आया ये क्वेश्चन जिसमें आगे पीछे रिप्लेसमेंट वाला होता है, इसको रीअरेंज करना। तो ये इजी 5 क्वेश्चंस थे, तो मैंने इसको करा। उसके बाद आता है आरसी। आरसी को मैंने स्किप करा उस समय के लिए। फिर आता है ये थोड़ा नया वर्ड आया था। ठीक है, ये नया पैटर्न का क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला था, कैन नॉट रिप्लेस। कैन नॉट रिप्लेस, तो कुछ रिप्लेस कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि तीनों का लिटरली मीनिंग एक ही होता है, बट ये थोड़ा पोलाइटली होता है। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म लिखा हुआ था, मतलब थोड़ा हार्श होना चाहिए था, तो इसकी वजह से ये गलत हुआ। ठीक है, फिर ये इसमें थोड़ा डाउट था, इसको छोड़ा, फिर ये वाला किया। फिर उसके बाद ये, अब ना कोई से भी मॉक्स देखना, चाहे प्रैक्टिस मॉक के देखो, चाहे ऑलिव बोर्ड के देखो, चाहे गाइडली के देखो, और एक स्मार्ट कीड़ा का मॉक होता है। उसमें जो ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, उसमें सिर्फ सेंस देखा जाता है कि ये वाला क्या आगे कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मगर स्मार्ट कीड़ा एक अकेला ऐसा मॉक है जहाँ पर उसमें एरर भी देखनी पड़ेगी कि उसमें कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है, जैसे औरों में क्या होता है, ये सेंस लग रहा है, अच्छा ये ऑप्शन है, डायरेक्ट लगा दिया ए और डी, सी और एफ। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कोई गलती तो नहीं है, कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको स्किप करो। ठीक है, तो मैंने ये जैसे देखा, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा, मैंने इसको टाइम दिया, बट मैंने इसको स्किप करा। फिर मैंने आरसी पढ़ा। ठीक है, आरसी के कुछ क्वेश्चन करे तो उतने में टाइम हो गया। ठीक है, तो इसमें एक नई चीज़, एक तो ये था, और इसमें भी ये जो चीज़ होती है ईजी होता है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये ईजी है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने देखा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया मेरे को, क्योंकि सेंस सब में लग रहा है मगर मैं एरर नहीं पकड़ पाया। तो उसकी वजह से ये पूरे 5 क्वेश्चन छोड़ने पड़े। फिर मैं आरसी पे गया, तो आरसी को मैंने पूरा पढ़ा। ठीक है, और अब देखो ये कितना क्लोज मीनिंग था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था क्लटर्ड, तो क्लटर्ड मतलब होता है बिखर जाना, तो सेगमेंट हो सकता था या जम्बल्ड हो सकता था। इसमें से आप कुछ एक लगा सकते थे, तो मैंने सेगमेंट को चुना। क्योंकि वर्ल्ड क्या होता है, सेगमेंटेड हो जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया, कुछ ये कंट्रीज यहाँ होगी, कुछ कंट्रीज यहाँ होगी। अब यहाँ पर इन्होंने जम्बल्ड को लगाया। ठीक है, तो बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं कभी कभी मॉक में जो आप मिस कर देते हैं। ठीक है, तो मेन क्या था, मेन यहाँ पर ये थोड़ा एक नया था, 2-3 चीज़ें, और उसमें मैंने टाइम दिया था। एंड ये वाले जो क्वेश्चन ईजी होते हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप एरर को भी देखें, कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो रहा हो यहाँ पे। फिर चलते हैं क्वांट में। क्वांट में ये देखो, इसमें एक्स का पैटर्न था, इसको टोटल आपको सीधा 100 के इक्वल रखना था, तब ये बहुत ईजी बन जाता। फिर उसके बाद ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन था। अभी देखो इसमें 4.6 कुछ परसेंट लिखा हुआ था, तो मैंने इसको देखते साथ छोड़ दिया। उसके बाद ये इजी क्वेश्चन था, इसको करा, इसको स्किप करा। फिर नंबर सीरीज़ आए, नंबर सीरीज़ इजी थी, 5 के 5। फिर आते हैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन था एक और। फिर आया ये डी आई। ठीक है, तो डी आई थोड़ा कैलकुलेटिव था। यहाँ पर मैं, अब यहाँ देखो, ये ऑलमोस्ट मेरे को 5 से 6 मिनट लग गए, क्योंकि पहले मैंने इसको गलत नोट डाउन कर दिया, फिर से मुझे नोट डाउन करना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया था एक बार जब बन गया। फिर मैंने करा कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारे अर्थमेटिक हैं। फिर आता है इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे ही इनइक्वालिटी करा था, टाइम फिनिश हो गया था, एंड उसके बाद कुछ अर्थमेटिक बचा था, तो मेरे से सिर्फ 27 ही अटैम्प्ट हुए। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में इसको देखते साथ पहले मैंने इसको स्किप करा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। देखो जब भी ईयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि उसमें आपको पता है जब ईयर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ का प्राइम से रिलेटेड होगा,
कुछ में डिफरेंस दे रखा होगा, इससे ये इतना बड़ा है। तो हमेशा नंबर्स में क्या होता है, अगर आपने एक फिगर गलत करा तो शुरुआत में कभी भी ये क्वेश्चन मत करना, फंस सकते हो आप, ठीक है। एंड फिर मैंने इसको स्किप करा, नेक्स्ट में गया ये वाला, इसको रो को मैंने पहले नहीं करा, इसको मैंने स्किप करा। फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया ये, ठीक है, कोडिंग वाला। तो सबसे पहले मैंने कोडिंग करा, उसके बाद ये फ्लैट वाला जो होता है, इसमें 3 फ्लैट्स थे और 3 फ्लोर्स थे। तो ये मेरे को लगा ठीक था, 4 मिनट लगे मेरे को अप्रॉक्सीमेटली इसमें। एंड उसके बाद ये वाला था, मिसलेनियस थे 3 क्वेश्चन, तो इसको स्किप करा। उसके बाद ये पज़ल था जो डेजिग्नेशन वाला होता है, ये वाला करा उसके बाद मैंने, ठीक है। फिर मैं गया था इस पे पैरेलल रो वाले में। अब देखो पैरेलल रो हार्ड कब होती है, जब उसमें 5 से 6 लोग होते हैं। अब ये सिर्फ 4 लोग हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, ये वाली पज़ल जो ईयर्स वाली थी। और अगर आप इसे कंपेयर करोगे, ये सिर्फ 4 लोग पैरेलल में बैठे हैं, तो ईजी हो जाता है पैरेलल रो वाला, ठीक है, क्योंकि 4 ही लोग हैं। आपको एक मिल गया तो 2 बचेंगे, बस ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैंने करा ये लास्ट में ये ब्लड रिलेशन, ठीक है। और ये मैं 3 क्वेश्चन नहीं कर पाया ये वाले इनइक्वालिटीज़ के, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। एंड ये वाला पज़ल मैंने स्किप करा है पूरे क्वेश्चन में। तो इसमें जो मॉडरेट था पार्ट, वो सिर्फ इंग्लिश का था, बाकी सब सही था। आप देख सकते हैं ये रहा, परसेंटाइल अच्छी है, मतलब पेपर थोड़ा मॉडरेट था, और रैंक भी 44 है, तो मतलब ठीक है। और इंग्लिश में थोड़ा मुझे लगा कि अच्छा लेवल था, तो इसलिए अब इसको सीखेंगे कि मतलब क्या चीज़ हो सकती थी उसमें और क्या मैंने गलत करा है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताया ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक हुआ था, तो ये मैंने दिया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 59 अटैम्प्ट करे थे, 56.5 स्कोर है। एंड परसेंटाइल आई थिंक मेरे को ये दिख रहा है, देखो परसेंटाइल 94 है, मतलब 90 से प्लस में है परसेंटाइल। इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश 24 अटैम्प्ट करे थे, एक गलत, 23 करेक्ट। क्वांट में मैंने 23 करे थे, एक गलत हो गया। एलआर सबसे बेकार सेक्शन, एलआर एक पज़ल में पूरा फंस गया, उसी में टाइम गया मेरा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एलआर में टाइम स्पेंड ऑन अनआंसर्ड क्वेश्चन, ये जो 12.5 मिनट आपको दिख रहे हैं, मतलब ये जो टाइम खाया है ये सिर्फ एक पज़ल ने खाया है, ठीक है। मैं उसी को लग गया करने के लिए, वो बना ही नहीं। और पज़ल बहुत नॉर्मल सा था, और मैंने उसको 3-4 बार अटैम्प्ट करा, वो बना ही नहीं। और अभी इसका थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन आया है 7-8 बजे ही, तो मैंने उसको फिर देखा, पता लगा मैंने एक लाइन गलत लिखी हुई थी। तो इसलिए लोग मना करते हैं कि स्टार्टिंग में पज़ल मत करो, ठीक है। आपने कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, अगर आपने एक पॉइंट गलत लिखा पज़ल में, तो बस आपकी पज़ल वहीं गया, आपका पेपर गया 20 मिनट में। इसलिए लोग बोलते हैं अवॉइड करो पज़ल को। अगर कर रहे हो तो एकदम शांति से एक एक पॉइंट सही लिखना, ठीक है। तो बस यही था, इस दिन मेरा मतलब दिन ख़राब था रीजनिंग के लिए, तो गलत चला गया, ठीक है। और बस यही था इस वीडियो में, ठीक है। और आप भी अगर ये मॉक देते हैं, और वैसे तो आपने दिया होगा ये ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक, ठीक है, तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, एंड बताना कि आपको इनकी जो पज़ल थी, स्पेशली आई थिंक एक पज़ल बहुत मेरे को लेंदी सी लगी, मैंने करी तो नहीं थी बट मेरे को थोड़ी लेंदी सी लगी। वो आई थिंक वो डेट्स और मंथ वाली जो पज़ल होती है ना, क्योंकि उसमें 12% थे, तो वो मैंने ट्राई करी थी, वो मेरे से बनी नहीं। और एक और पज़ल थी ट्राइंगल वाली, ठीक है, तो वो ट्राइंगल वाली भी थोड़ी कन्फ्यूजिंग थी, तो मेरे को उन दोनों में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। फंसा तो मैं ट्राइंगल वाली में था, बट जो दूसरी थी वो वाला भी बहुत लेंदी लग रहा था मेरे को, ठीक है। तो ज़रूर बताना अपना स्कोर इसमें क्या क्या आया। एंड अगर कोई भी ये मॉक देगा ये वाला, ठीक है, ये वाला मॉक ज़रूर देना, मॉक नंबर 17। और इसके भी कुछ अगर आपको स्कोर शेयर करना होगा तो प्लीज़ शेयर करना, और बताना आपको ये मॉक कैसा लगा, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आप चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और कमेंट कॉलम में मेरे से डाउट पूछते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।